हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि किस तरह से आप लोग अपनी वॉक को या जॉगिंग को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। किस तरह आप अपने वॉक से या जॉगिंग से ज्यादा फैट बर्न कर सकते हैं और अपना स्ट्रेंथ और स्टेमिना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर लोग फिट रहने के लिए या वजन कम करने के लिए वॉकिंग या जॉगिंग को अपनाते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है फिट रहने का और वेट कम करने का। अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों को वॉकिंग और जॉगिंग से डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते, मतलब जितना उन्होंने सोचा होता है उतना वजन कम नहीं होता, या फिर कुछ समय वजन कम होने के बाद में वजन कम होना बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आप ये 3 तरीके अपना सकते हैं अपने जॉगिंग और वॉकिंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल करने के लिए। अपने मॉर्निंग वॉक या जॉग को ज्यादा इफेक्टिव बनाने का सबसे पहला तरीका है कन्वर्ट योर वॉक और जॉग इनटू एन HIIT। HIIT का फुल फॉर्म है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब आप पूछेंगे कि आप वॉक को या जॉग को HIIT में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप पहले 1 या 2 मिनट इतनी स्पीड में चलिए या इतनी स्पीड में जॉगिंग कीजिए कि आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाए, आपकी सांसें बहुत तेज हो जाएं और आप हांफने लगें। और उसके बाद के अगले 1 या 2 मिनट आप अपनी स्पीड को कम कर लीजिए, थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए ताकि आपकी हार्ट रेट थोड़ी नीचे आ जाए और थोड़ी नॉर्मल हो जाए। इस क्रम को जारी रखिए। तो जब आप अपनी स्पीड को इस तरह बढ़ाते और घटाते रहेंगे तो आपकी वॉक और जॉग हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि ऐसा करने से या HIIT से वेट कम कैसे होगा। बहुत सिंपल है, इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं और आपको 50 किलोमीटर दूर जाना है। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप हाईवे से होते हुए जा सकते हैं या फिर आप सिटी के अंदर से होते हुए जा सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप अपनी स्पीड दोनों कंडीशन में कांस्टेंट रखते हैं तो ज्यादा फ्यूल कहाँ बर्न होगा। जो लोग कार ड्राइव करते हैं वो जानते हैं कि ज्यादा फ्यूल तब बर्न होगा जब आप सिटी के अंदर से जाएंगे, क्योंकि आपको हर सिग्नल पर गाड़ी रोकनी पड़ेगी। अगर कोई सामने आएगा तो आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, और जब आप बार बार ब्रेक लगाते हैं तो आपकी गाड़ी ज्यादा फ्यूल खाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब जब आप ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी को स्लो करते हैं तो इंजन को वापस स्पीड बढ़ाने के लिए पिकअप लेना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा फ्यूल बर्न करता है। तो बस अपने शरीर को एक कार समझ लीजिए, आपका इंजन है आपका हार्ट और आपका फ्यूल है आपका स्टोर्ड फैट। जब जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने के बाद में अपनी स्पीड कम करेंगे और वापस स्पीड बढ़ाएंगे तो आपके हार्ट को भी पिकअप लेने के लिए ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा फैट बर्न करना पड़ेगा। तो अपनी वॉक को, अपनी जॉग को इस तरह हाई और स्लो स्पीड में कीजिए, अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाइए और घटाइए और उसे HIIT में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फैट बर्न कर सकें। अपनी वॉक या जॉग को ज्यादा इफेक्टिव बनाने का दूसरा तरीका है टू इंक्लूड सम फुल बॉडी एक्सरसाइजेस। मतलब अपनी वॉक या जॉग में ज्यादा से ज्यादा मसल्स यूज होने वाली कुछ एक्सरसाइजेस को इंक्लूड कर लीजिए। मान लीजिए आप आधे घंटे वॉक या जॉगिंग करते हैं तो आप हर 5 मिनट में रुककर इन एक्सरसाइजेस को अपनी वॉक या जॉग में शामिल कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप किन एक्सरसाइजेस को अपने वॉकिंग या जॉगिंग में इंक्लूड करके उसे ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी फुल बॉडी एक्सरसाइजेस। हमारी पहली एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी कार्डियो है, लेकिन अगर आप जंप नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से बिना जंप के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है हाई नीज। अगेन, अगर आप जंप नहीं करना चाहते तो आप अपने ऑल्टरनेट लेग्स को इस तरह उठा सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है जैक नाइव्स। पैरों को सीधा ऊपर उठाइए और हाथों से टच कीजिए। हमारी चौथी एक्सरसाइज है सिंपल स्क्वाट्स। अपने दोनों पैरों को शोल्डर्स की बराबर दूरी पर रखिए और हिप्स को पीछे ले जाते हुए इस तरह नीचे आइए जैसे आप चेयर पर बैठ रहे हों। अगर आप स्क्वाट्स नहीं ले सकते तो आप दोनों पैरों को पास में रखकर इस तरह जितना हो सके नीचे जाइए और ऊपर आइए। हमारी 5वीं एक्सरसाइज है स्प्रिंटिंग इन प्लेस, यानी एक ही जगह खड़े होकर दौड़ना। लेकिन अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप मार्च कर सकते हैं इस तरह से। हमारी 6ठी एक्सरसाइज है स्टैंडिंग नी क्रंचेस। अपने दोनों हाथों को कानों के पीछे लगाइए और राइट एल्बो को लेफ्ट नी से और लेफ्ट एल्बो को राइट नी से इस तरह टच कीजिए। अपनी वॉक या जॉग को ज्यादा इफेक्टिव बनाने का तीसरा तरीका है टू वॉक और जॉग ऑन एन एलिवेटेड पाथ। मतलब एक ऐसे रास्ते पर जॉगिंग या वॉकिंग कीजिए जहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई हो। जब भी आप किसी एलिवेटेड या ऊंचाई वाले रास्ते पर चढ़ते हैं तो आपके मसल्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको ऊपर चढ़ाने के लिए, और ऐसा करने के लिए आपके हार्ट को ज्यादा फैट बर्न करना पड़ता है। मैं जानती हूँ ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो किसी ऊंचाई या एलिवेटेड रास्ते पर जा सकें। मगर इसके लिए भी आप एक काम कर सकते हैं। जनरली हम जिस सड़क पर वॉक कर रहे होते हैं उसके किनारे पर एक फुटपाथ होता है जिसकी हाइट सड़क से थोड़ी ऊंची होती है।
तो अगर आप चाहें तो हर 2 मिनट या 5 मिनट में रुककर उस फुटपाथ को यूज करके ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और अपनी वॉकिंग और जॉगिंग को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। एलिवेटेड पेवमेंट या फुटपाथ पर की जाने वाली पहली एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। अपना पैर रखकर पेवमेंट पर चढ़िए और नीचे उतरिए। दोनों पैरों से 1-1 मिनट के लिए चढ़िए और उतरिए। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है ऑल्टरनेट नी लिफ्ट्स। एक पैर को पेवमेंट पर रखिए और दूसरे पैर के नी को चेस्ट की तरफ उठाइए। ऐसा दोनों पैरों से ऑल्टरनेट रिपीट कीजिए। एलिवेटेड पेवमेंट पर हमारी तीसरी एक्सरसाइज है ऑल्टरनेट किक्स। एक पैर को ऊपर रखिए और दूसरे पैर से किक लीजिए। ऐसा दोनों पैरों से ऑल्टरनेट रिपीट कीजिए। आप हर एक्सरसाइज को 1 या 2 मिनट के लिए कर सकते हैं। हमारी चौथी एक्सरसाइज है स्टैंडिंग नी क्रंचेस। दोनों हाथ कानों के पीछे लगाकर एक पैर को पेवमेंट पर रखिए और बॉडी को ट्विस्ट करके ऑपोजिट नी और एल्बो टच कीजिए। हमारी पांचवी एक्सरसाइज है सिंपल स्क्वाट्स। एक बार पेवमेंट के ऊपर चढ़कर स्क्वाट लीजिए और फिर नीचे उतरकर स्क्वाट लीजिए। ऐसा कम से कम 1 मिनट तक करते रहिए। तो ये थे वो 3 तरीके जिससे कि आप अपनी वॉक या जॉग को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, ज्यादा फैट बर्न कर सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना को ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय।